क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.11 जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्म चाहिए कॉस स्क्वायर की, तो साइन स्क्वायर की रिप्लेस कर देंगे हम। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है इजिकल टू कॉस टू एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वन कॉस टू एक्स। ठीक है, तो मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स, इधर को भेजूंगा इसको प्लस और ये इसके नीचे जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स प्लस का वन डिवाइड बाई में टू। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम इससे रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई में टू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हम जो है 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू एक्स प्लस का वन डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, पाई बाई टू तो बाहर है, कॉस टू एक्स का हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन में टू प्लस एक्स, जो वैल्यू है जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हम पुट करेंगे पाई बाई टू, एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई टू साइन टू मल्टीप्लाई पाई बाई टू अपॉन में टू प्लस ये आ जाएगा पाई बाई टू एक्स की जगह ब्रैकेट। ठीक है, हमने ये वाली अपर लिमिट पुट कर दी, अब हम लगाते हैं माइनस 1/2 बाहर है, अब जीरो पुट करेंगे तो साइन तो जीरो ही हो जाएगा अपॉन में टू प्लस जीरो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू 1/2, टू से टू कैंसिल, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन में टू प्लस पाई बाई टू माइनस 1/2 साइन जीरो जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। और इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/2, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई की वैल्यू जीरो अपॉन में टू प्लस पाई बाई टू, ये तो हो गया जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, तो यहाँ पर बचाएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/2, ये जीरो हो गया पाई बाई टू मल्टीप्लाई होने के बाद पाई बाई फोर, जो इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास वो आएगा पाई बाई फोर। क्वेश्चन नंबर 2, जीरो से लेके पाई बाई टू, रूट में साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए प्रॉपर्टी हर बार लिखना क्वेश्चन के साथ, जो भी प्रॉपर्टी लग रही है जितनी बार प्रॉपर्टी लिखोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ये है डी एक्स, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखिए क्या होती प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन एफ, अब एक्स हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद ए प्लस जीरो ऐड करी तो ए माइनस का एक्स डी एक्स जीरो टू ए, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। ठीक है, अब देखो, अब x को हमें रिप्लेस करना है किससे? a माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा ब्रैकेट में साइन a की वैल्यू है पाई बाई टू माइनस एक्स, a की वैल्यू क्या है? पाई बाई टू अपॉन में साइन a की वैल्यू पाई बाई टू माइनस का x प्लस इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा ब्रैकेट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इजिकल टू क्या होता है? कॉस एक्स, क्योंकि ये आ गया पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस लाइन पर होगा पाई बाई टू पर, तो साइन का कॉस बन जाता है, चेंज होता है, और इस लाइन पर रहता है तो साइन का साइन ही रहेगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू जीरो पाई बाई टू, ये हो जाएगा ब्रैकेट में साइन का क्या बन जाएगा? कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस का हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स,
ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, 1 और 2 को। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आई, तो इधर ऐड करेंगे, इक्वल से इधर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है, इजिकल टू। अब देखो यहाँ पर ये दोनों की जो लिमिट है वो सेम है, तो मैं एक ही इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर, 0 to π/2। अब हम पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इक्वेशन 2 है कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये रूट में है सब, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं हमारी कैलकुलेशन जो है आसान कर दे, कम से कम कर दे और जल्दी से जल्दी जो है सॉल्यूशन दे दे। यहाँ पर देखो जब तुम एलसीएम लोगे 0 to π/2 हमारे पास है लिमिट, यहाँ पर जब एलसीएम लोगे देखो दोनों का सेम है कॉस एक्स साइन एक्स, तो एलसीएम तो आ गया रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। अब जब एलसीएम जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी ऐसे ही ऐड हो जाएंगे साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स डी एक्स। देखो सेम क्वांटिटी होगी, कैंसिल आउट, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 0 π/2 1 dx, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x जो लिमिट है वो है 0 से लेके π/2 तक, तो हमारे पास 2i = आ गया x 0 to π/2। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, जो लिमिट है π/2 -0, तो यहाँ आ जाएगा π/2, ठीक है। अब इसमें देखो 2i π/2, 2 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो i = आ गया हमारे पास π/4, इसका जो आंसर आएगा π/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 0 से लेके π/2 साइन 3/2x dx साइन 3/2x प्लस में कॉस 3/2x। यहाँ भी जो हमें प्रॉपर्टीज लगनी है यहाँ भी लगेगा π/2 + 0 - x, तो π/2 - x हुआ तो उसका क्या बन जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस बनेगा, नीचे भी साइन और कॉस हैं। तो यहाँ भी जो प्रॉपर्टी लगनी है 0 to a fx dx = 0 to a f a - x, इन दोनों को ऐड करने के बाद x dx। अब x को रिप्लेस करना है हमें, a - x है। इसी तरह से यहाँ पे जो x रिप्लेस होगा π/2 + 0 - x है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, तो यहाँ बनेगा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन है i मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये हो जाएगा i = 0 to π/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 3/2, ये हो जाएगा π/2 - x अपॉन में साइन की पावर 3/2 π/2 - x, इसको हम जो है रिप्लेस कर रहे हैं x को π/2 - x प्लस में cos 3/2 π/2 - x dx। हमें पता है π/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब π/2 तो होता है क्या होगा, साइन का कॉस बन जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस की पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा x अपॉन में इसका बनेगा साइन का कॉस की पावर 3/2 x प्लस में कॉस का बनेगा साइन की पावर 3/2 x dx, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो ये i और i, ये वाला i दोनों i होकर ऐड हो जाएंगे 2i = लिमिट देखो दोनों की सेम है, तो ये आ जाएगा 0 से लेके π/2, यहाँ है साइन की पावर 3/2x अपॉन में साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ये हो जाएगा dx हम बाद में लगाएंगे, पावर सेम है तो ये हो जाएगा प्लस में कॉस की पावर 3/2x अपॉन में कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा
यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3/2x साइन 3/2x कॉस 3/2x कॉस 3/2x। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर इस तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद जो ऊपर क्वांटिटी है वही नीचे क्वांटिटी बचेगी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा 2i = लिमिट है 0 to π/2, एलसीएम आ गया साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, यहाँ आ जाएगा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। ये लिमिट हो गई सेम, ठीक है। अब जो है मैं पेज दूसरा लेता हूँ। देखो यहाँ पर हो गया, ये आ गया 2i = लिमिट है 0 to π/2, यह कैंसिल आउट होने के 1 dx। तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट है 0 से π/2। एक बार हम π/2 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 पुट करेंगे। तो 2i = आ गया 2i = ये होता है π/2, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा π/4। इसका इंटीग्रेशन बनेगा π/4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 से π/2 cos की पावर 5x sin 5x cos 5x dx। इसमें भी जो प्रॉपर्टीज लगनी है वही प्रॉपर्टीज लगेगी जो लास्ट क्वेश्चन में लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये चेंज होने के बाद साइन बनना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 to a f(x) dx = लिमिट है 0 to a f, इन दोनों को ऐड करने के बाद a माइनस का x dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इसमें लगनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम इसको मान लेंगे i, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, i = 0 to π/2 cos की पावर 5 x हम रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस x है, π/2 माइनस x, ये प्रॉपर्टीज लगाकर x रिप्लेस हो रहा है a माइनस एक्स, ये हमारे पास लिमिट है, ऊपर लिमिट। ये हो जाएगा साइन की पावर 5 π/2 माइनस x प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस x dx। अब हम जानते हैं cos π/2 माइनस x sin x, ये हो जाएगा 0 to π/2 cos π/2 माइनस x sin x पावर है 5। साइन का बन जाएगा cos, π/2 है तो साइन का बनेगा cos की पावर 5/2x 5x। ये हो जाएगा प्लस में cos का बनेगा साइन की पावर 5x dx। ये इक्वेशन सेकेंड। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो इधर हो जाएगा 2i, इसको हमने ऐड करा और इसको ऐड करा 2i, लिमिट दोनों की सेम है तो मैं एक ही लिख दूंगा इंटीग्रेशन π/2, ठीक है। अब यह है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है cos 5x sin 5x प्लस cos 5x प्लस ये है हमारे पास sin 5x सेकेंड इक्वेशन, cos 5x प्लस sin 5x, ये हो जाएगा dx। जब तुम यहाँ पर देखोगे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हो जाएगा 2i = 0 to π/2, एलसीएम लिया हमने sin 5x प्लस cos 5x। अब ये ऐड हो जाएगा cos 5x प्लस sin 5x, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्वांटिटी नीचे क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है। तो ये कटने के बाद आ गया 0 से π/2 dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो लिमिट जा रही है 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पर जो 2i = आएगा, हम लिमिट पुट करेंगे x की जगह π/2, ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा 0, तो ये तो 0 इसमें माइनस होने के बाद यही रहेगी क्वांटिटी, तो 2i = π/2, ठीक है। तो i = कितना हो गया, ये 2 इसके नीचे जाएगा 4 π/4, ठीक है। 2 इधर गया, i की वैल्यू आ गई π/4। क्वेश्चन नंबर 5 -5 to 5 mod x + 2 dx। ये मॉड वाला फंक्शन है, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई थी। जिसने भी जो है प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो देखे, उसके बाद जो ये एक्सरसाइज सॉल्व करें। मैंने बताया था जब मॉड आता है तो वो 2 पार्ट में बनना ही बनना उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि एक माइनस वाली वैल्यू आती है, एक प्लस वाली वैल्यू आती है,
तो अब देखो, अब इसकी जो ब्रेक होगी लिमिट, ये किस तरह से ब्रेक होगी, कहाँ से कहाँ तक माइनस रहना है, कहाँ से कहाँ तक प्लस रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो थी एफ एक्स डी एक्स, तो एस है, ये तो सेम रहनी है, ये किसी भी पॉइंट मान लिया सी पॉइंट तक जानी है, एफ एक्स डी एक्स, और सी से लेकर फिर अपर लिमिट बी तक जानी है, एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड का जो है क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मॉड का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। अब डिफाइन कैसा होगा, ये डिफाइन कैसा होगा, ये डिफाइन इस तरह से होगा, मॉड एक्स प्लस टू, इसको जब मैं डिफाइन करूंगा फंक्शन को, इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू तो होगी x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, एक होगी x प्लस टू लेस देन जीरो, जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी। ठीक है, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये इसी तरह से आ जाएगा x प्लस टू, और जब ये नेगेटिव होगा, अंदर की वैल्यू, मॉड क्या देखता है, मॉड ये देखता है जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ये इसको बाहर भेजेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये देखना है लिमिट कैसे हम लेंगे, x की वैल्यू कब पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू कब पॉजिटिव रहेगी, तो x की वैल्यू जो पॉजिटिव रहेगी, देखो यहाँ से मैं निकालूंगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्लस का 2 है तो इधर जाएगा माइनस का 2। कहने का मतलब ये है -2 से लेकर जितनी बड़ी वैल्यू होंगी, -2 से जो बड़ी वैल्यू होंगी, बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये 5 तक, तो 5 तक, -2 से 5 तक प्लस रहनी है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। अब माइनस का 2 से छोटा माइनस का 5 है, तो माइनस का 2 से माइनस का 5, इनके बीच में जो वैल्यू रहनी है वो नेगेटिव रहनी है। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये इसको समझना, फंक्शन कैसे डिफाइन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये हम मान लेंगे इसको i इज इक्वल टू -5 से लेकर 5 x प्लस 2 dx। ठीक है, अब हमने लगाया इंटीग्रेशन -5, तो -5 a है तो a है यहाँ पर -5। अब ये -5 यहाँ से लेके कहाँ पर आ रहा है, -2 तक, जो नेगेटिव वैल्यू है, तो -5 से लेके -2 नेगेटिव वैल्यू के साथ मिलेगा मुझे नेगेटिव x प्लस 2 dx, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन अब जो है -2 तो यहाँ लिखना है, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आ जाएगा, -2 से लेकर +5 तक ये वैल्यू रहनी है, -2 से बड़ी तक कहाँ तक जानी है, 5 तक ये रहनी है, प्लस में x प्लस 2 dx। इतना काम था इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था करना क्वेश्चन में। अब जो है इजीली हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा i इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से माइनस अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का 5 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2 dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस का 2 है, सॉरी ये तो 2 है ना, हाँ, माइनस का 2 लेके 5। ठीक है, तो ये जाएगा x प्लस 2 dx। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करा, माइनस तो है ही एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 का 2x, लिमिट है -5 से लेके -2, उसके बाद प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2x, जो लिमिट है -2 से 5। अब यहाँ पर हमें जो है सिंपली कैलकुलेशन यहाँ पर करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, i इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं इसमें पुट करता हूँ, तो यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले -2 पुट करा, तो माइनस का स्क्वायर पावर क्या है इवन, तो आ जाएगा 4/2, और ये -2 x की जगह रखा -2, तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का 4। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लो, उसके बाद माइनस, अब वैल्यू पुट करनी है माइनस का 5, ब्रैकेट माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 5 का स्क्वायर पावर 2 है, तो हो जाएगा 25 प्लस का बाई 2 माइनस, और माइनस का 5 प्लस का 10, ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसी तरह से प्लस यहाँ रखना है हमें 5, तो 25/2, 5 रखना है, प्लस 10, यहाँ हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगा लो, माइनस का 2 रखना है, तो कितना हो गया ये 4,
बाई 2, ये माइनस का 4, ब्रैकेट बंद। अब इसको हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 2 कटने के बाद माइनस का 2 प्लस का 4, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस 25/2, अब माइनस का है प्लस का है तो माइनस का 10 प्लस 25/2 प्लस का 10, ये हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 से 2 काटा तो माइनस का 2 और प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से जो हम करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास, अब देखो माइनस प्लस तो कट गया, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 तो प्लस का 8 प्लस ये प्लस का है ये प्लस का है, एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, तो इसका तो आ जाएगा हमारे पास 25 ही। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करा, प्लस का 4 प्लस का इसको काटने के बाद 25, तो आ गया 29, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई वो आई 29। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मॉड का क्वेश्चन है। लिमिट 0 to 8 मॉड में x माइनस 5, तो इसमें भी जो लगनी है प्रॉपर्टीज़ वही लगनी है, a to b f(x) dx, दो इसके पार्ट हो जाएंगे, एक प्लस वाला एक नेगेटिव वाला, तो a to c, c से b, ठीक है। ये हो जाएगा f(x) dx प्लस में f(x) dx, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज लगती है मॉड में, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन पर। फंक्शन डिफाइन करना है पहले हमें। x माइनस 5 को किस तरह से डिफाइन होगा, x माइनस 5 डिफाइन होगा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 0। जब ये पॉजिटिव होगा तो एज इट इज़ जैसा है ऐसे ही आ जाएगा, जब ये नेगेटिव होगी वैल्यू अंदर तो माइनस के साथ बाहर आएगी, ये हो जाएगा। अब देखो इसकी जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर, अभी यहाँ 2x की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा 5 प्लस का हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 5 से लेकर आगे तक कहाँ तक जा रही है अपर लिमिट, 8 तक पॉजिटिव रहना है। अब 5 से कम कहाँ तक, 2 तक नेगेटिव रहना है। तो फंक्शन जो कैसे लिखेंगे हम इसको, इंटीग्रेशन को, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, जो नेगेटिव वाली है कहाँ से, 2 से स्टार्ट हो रही है, तो हम पहले a की a लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव है 2 से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक, 5 तक लिखेंगे, माइनस का x माइनस 5 dx प्लस, अब ये जो यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 आना है, ये रहा 5। अब 5 से ले कहाँ तक जानी है, 8 तक, तो ये लिख दिया 8, ये वैल्यू है प्लस की x माइनस 5 dx, ठीक है। अब इसका हम सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, देखो इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ दूसरे पेज पर। ये हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर ही, तो लिमिट है 2 से लेके 5, तो 5 प्लस का हो जाएगा माइनस का x dx प्लस, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं x² 2, ठीक है, माइनस 5x जो लिमिट है 5 से लेके 8। इसी तरह से यहाँ पर जब मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन 5x माइनस x² 2, लिमिट है 2 से लेकर 5, ठीक है, प्लस में यहाँ भी मैं सेम ही लिख लेता हूँ x² 2 माइनस 5x। अब जो है वैल्यू पुट करेंगे, अब लिमिट जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं पुट करता हूँ 5, तो 5 में मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट लगा लेते हैं 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है। उसके बाद माइनस अब 2 पुट करूँगा, ब्रैकेट 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर करा 4/2, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद प्लस 8 पुट करूँगा तो 64/2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 40, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 5 पुट करूँगा तो 25/2 माइनस 5 पुट करा 25, ये आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे i इज इक्वल टू ब्रैकेट, तो ये तो हो जाएगा 25
माइनस का 25/2 और ये हो जाएगा माइनस का 10, 2 से 2 कटेगा, प्लस का हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 32 माइनस का 40, ये हो जाएगा माइनस का 25/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, यहाँ तक हुआ ये। उसके बाद जो है अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, कुछ इसमें कट नहीं रहा है, 25/2 ये हो गया हमारे पास, और 25, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 माइनस 10 कितना बचा, 15, ठीक है, और 2 17, माइनस का 25/2 प्लस 40 माइनस का 32 प्लस का, तो माइनस का 8, तो 25 में से 8 घटा दो, कितना बचा 17, तो ये जाएगा 17 माइनस का 25/2, तो 17 17 कितना हो गया 34, ये माइनस का है, ये माइनस का है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आ जाएगा माइनस का 25, तो कितना बचा 5 4 9, इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी 9 आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट है 0 to 1 x i माइनस एक्स एक्स एन। इसमें भी जो वो लगनी है हमें प्रॉपर्टीज 0 to a वाली लगनी है, fx dx, क्या करना है a और 0 ऐड करा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो ऐसे ही रहना है f, ये ऐड करने के बाद x माइनस का x dx, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लगाते हैं माइनस का x, तो हमें बेसिकली x रिप्लेस करना है, ये माइनस x है, तो यहाँ पर x रिप्लेस करना है, इनको ऐड करने के बाद माइनस x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 1, x की जगह क्या आएगा 1 और 0 ऐड करा 1 माइनस एक्स, और यह हो जाएगा माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और पावर में क्या है n dx। ठीक है, ये जो हमने रिप्लेस करा है x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करा है, बेसिकली ये 0 होता है, तो इनको ऐड करने के बाद इसको माइनस एक्स करते हैं, तो a माइनस एक्स, इसी तरह से 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे इसको 0 to 1, 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1, ब्रैकेट में खोल रहा हूँ अभी, माइनस का 1 प्लस का x, पावर है n dx। यहाँ से i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to 1, 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, x की पावर n dx। अब इस x n को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो आ जाएगा 0 to 1 एक्स एन माइनस एक्स, यहाँ पावर 1 है, यहाँ n है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा n+1, यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, अब इसका जो है हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, यह आ जाएगा x पावर 1 ऐड होती है n+1 और n+1 नीचे, माइनस x पावर ऐड होगी n+2, ये भी हो जाएगा हमारे पास, नीचे भी n+2, लिमिट है 0 से 1। ठीक है, अब जो है मुझे लिमिट पुट करनी है, पहले मैं पुट करूँगा 1, x की जगह 1 पुट करा, देखो ये x है, ये n है, तो x की जगह 1 पुट करा, 1 की पावर n+1 तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी लगा लो 1 ही रहना है, 1/में n+1 माइनस, अब देखो यहाँ पर 1 पुट करा, x की जो है पावर n कितना हो जाएगा, x की 1 की पावर n+2 तो 1 ही रहना है, ये हो जाएगा n+2। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 0 पुट करा, ऊपर 0 तो 0, x की पावर 0, 0 की पावर n, x की जगह 0, 0 की पावर n+2 0, ये 0 ही रहना है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/में n+1 माइनस का 1/में n+2। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम तो आ गया इसका n+1 और n+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n+2, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, माइनस है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी n+1, तो ये आ जाएगा n+2 माइनस का n माइनस का 1, ब्रैकेट खुलने के बाद ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा n+2, माइनस का n प्लस का n कैंसिल, 2 प्लस का माइनस का 1, तो 1/में n+1 n+2, ये इसका इंटीग्रेशन इतना बनेगा।